हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है वो पूरा थ्योरेटिकल है। मैं केवल आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और उनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसका आंसर आपको सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप नोट कर लेना, क्योंकि आज पूरा थ्योरेटिकल ही टॉपिक है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा है ना, इसको आप 2-4 लाइन में भी ख़त्म कर सकते हो, लेकिन 5 या 10 मिनट का वीडियो देखने वाले बच्चे मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी चीज़ पढ़े वो डिटेल्स में पढ़ें, है ना। मैं भी इसको 10 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, ऑब्वियसली उसमें आपका काम भी हो जाओगे, आपका आंसर भी रेडी हो जाएगा और आप पास भी हो जाएंगे। लेकिन उसका मेन जो रीज़न है, वो रीज़न अगर जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और थोड़ा डिटेल्स में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो देखें आप जो भी वीडियो देखें, है ना, डिटेल्स में पढ़े थोड़ा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे स्कूल में या आपके स्कूल में या कहीं पर भी 2 चीज़ें होती है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है, एक आदर्श होता है, एक अनादर्श होता है ना। तो सॉल्यूशन के अंदर भी एक आदर्श विलयन होता है ना। जितने भी विलयन बनते हैं उनमें एक आदर्श विलयन होता है जो सबकी बात मानता है, मतलब जो राउल्स के नियम को पालन करता है, और एक होता है अनादर्श विलयन जो राउल्स के नियम को पालन नहीं करता है, ठीक है। तो आइडियल एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, आदर्श तथा अनादर्श विलयन को समझाते हुए आदर्श 3 क्वेश्चन बना लीजिए, काम करो। आदर्श तथा अनादर्श विलयन को उदाहरण सहित समझाइए। आदर्श तथा अनादर्श विलयन को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर बताइए, डिफरेंट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन को समझाते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन के बारे में हम पहले डिटेल्स में चर्चा करेंगे और इसका आंसर आपको सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप नोट कर लेना। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आइडियल एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? तो आइडियल एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करनी पड़ेगी। किसके बारे में? सॉल्यूशन के बारे में, विलयन के बारे में। वही बात जो धमाल मूवी में बताते हैं कि प्लेन को उतारने से पहले ये सीखना पड़ेगा कि प्लेन उड़ाते कैसे, है ना। तो इसलिए हमें आइडियल एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन बनता कैसे, ठीक है। चलो बच्चों, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम एक शब्द यूज़ करेंगे FOA, है ना। इसके बारे में लिख लीजिए, इसका पूरा नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलेंगे आकर्षण बल, है ना। आकर्षण बल कहाँ लगता है? जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। जैसे कि H2O की बात करें हम, तो H2O का फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है, उसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में अट्रैक्शन है, मतलब ये एक दूसरे को अपनी तरफ बांधे रखते हैं एक बल के कारण, है ना, जिसको इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, या रिफ्लेक्शन फोर्स, दोनों तरीके के बल वहाँ पर काम करते हैं, है ना। तो इस बल के कारण ये दोनों एटम क्या हुए? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको FA लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इस वर्ड का यूज हम ज्यादा करेंगे पहले, इसलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि 2 एटम के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसमें कुछ अट्रैक्शन होता है, उसी को आप हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। लेट्स कंसीडर, माना कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें क्या है, ए कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। प्लस में
हमारे पास एक और कंटेनर है जिसमें क्या है, बी के मॉलिक्यूल्स है ना, बी के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए जितने भी इस सब में क्या है, ए है, और यहाँ पर क्या है, बी 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 है, बी बी है, बी बी नहीं, बी बी मॉलिक्यूल्स है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, ए और ए एटम के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। क्या काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है ना, हर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो ये चारों तरफ से एक, ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक निश्चित दूरी पर उसको बनाए रखती है, जिससे अणु का स्ट्रक्चर बनता है। अणु का स्ट्रक्चर, जैसे कि हम दो जने हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो हमारे बीच में एक दूरी होती है, लेकिन हमने एक दूसरे को पकड़ रखा है। दूरी इतनी है लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पकड़ रहा है। यदि हम एक दूसरे को खींचते हैं तो हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास में आते हैं, है ना, पास पास में आते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी बीच की दूरी का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, दूरी का में मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, दूरी ज्यादा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी तुलना में कम है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या हो रहा है, बी और बी के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर, ठीक है। इन दोनों को हमने मिक्सअप किया और एक क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया, सॉल्यूशन। तो इस कंटेन में हमारे पास क्या है, ए बी ए बी ए बी। इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में भी बॉन्ड बन रहा है, तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर। अब माना कि इस एक कंटेन का वॉल्यूम V1 है ना, V1 है ना, माना कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है ना, आयतन है, वॉल्यूम है, वो क्या है, ये यहां तक भरा हुआ है, मतलब इसका आयतन है। ठीक है, V1 है, और इसका आयतन क्या है, V2 है। ठीक है, और इन दोनों को मिक्सअप करने पर जो सॉल्यूशन बना उसका जो आयतन है वो VF है ना, फाइनल वॉल्यूम VF है। क्लियर, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, आदर्श और अनादर्श कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हो जाए। क्लियर, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, माना कि ये 50 ml था, ये भी क्या होता है, ये भी, ये मान लो 30 ml था। इन दोनों को मिक्सअप करेंगे तो कितना होगा, 80 ml हो जाएगा, 80 ml हो जाएगा, ml हो जाएगा। अगर ये बराबर होता है, जितना यहाँ पर लिया गया, मतलब 2 या 3 4 5 जितने भी घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, अगर उनको मिलाने पर सेम वैल्यू आती है ना, सेम वैल्यू आती है, तो वो क्या है, आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन है मतलब उनके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होता है ना, वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होता है। और अगर वॉल्यूम में चेंज हो गया, मतलब यहाँ पर 50 था और पे 30 था, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर या तो 75 हो गया, या फिर 82 हो गया, या तो कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो वो क्या होंगे, अनादर्श विलयन होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो पता चल गया आदर्श क्या है, अनादर्श क्या है। तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। नहीं, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है ना। ठीक है, अभी तो हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लियर। अब हम आदर्श और अनादर्श जो विलयन है उस पर डिस्कस करेंगे 4 पॉइंट पर, है ना। तो वो 4 पॉइंट पहले समझ लेते हैं। 4 कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। कंडीशन, पहली जो कंडीशन होगी वो हम बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे चेंज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चेंज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बात करें। तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज तो नहीं हो गया, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम पी पर, मतलब प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, वेपर प्रेशर। चेंज इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तीसरी बात करेंगे हम डेल्टा वी मिक्सिंग पर। डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम में तो चेंज नहीं हुआ,
तो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, चौथी बात करेंगे हम डेल्टा एच मिक्सिंग पर, मतलब चेंज इन हीट, चेंज इन हीट या एनर्जी। क्लियर? तो हम 4 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और इन चारों टॉपिक, इन्हीं 4 कंडीशन के आधार पर हम बताएंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, पहली बात मैंने आपको बता दी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। यदि ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी का फोर्स अट्रैक्शन, इनका जो अट्रैक्शन था इसके बराबर में इसका अट्रैक्शन आता है ना। इनके बीच में जो अट्रैक्शन था, इनके बीच में जो अट्रैक्शन था और इनके जो इसका सॉल्यूशन बना इनके बीच में जो अट्रैक्शन था, अगर ये अट्रैक्शन और वो अट्रैक्शन है ना, 1 + 1 = 2, यहाँ ये बात होगी 1 + 1 = 2, तो 2 = 2। अगर ये कंडीशन होती, मतलब अगर बराबर हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये कौन सा है, आइडियल सॉल्यूशन। और अगर बराबर नहीं है, या तो कम है या ज़्यादा है, तो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी बात करेंगे बेटा वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर की यहाँ पर अगर वेपर प्रेशर जो बन रही है, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बन रही है और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बन रही है, ये वेपर प्रेशर, इन दोनों की वेपर प्रेशर इसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पर मान लो 2 mmHg वेपर प्रेशर बन रही है, यहाँ पे 3 mmHg वेपर प्रेशर बन रही है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल कितनी बन रही है, 5 mmHg वेपर प्रेशर बन रही है। अगर ये वेपर प्रेशर बराबर है 2 + 3 = 5 और यहाँ पर भी 5, तो ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब इनकी वेपर प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में डेल्टा वी मिक्सिंग की बात कर रहे हैं। मैंने अभी वॉल्यूम की बात करी कि अगर इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जोड़ दिया जाए तो इसके वॉल्यूम के बराबर यदि होता है, मतलब जो शुद्ध विलायक का जो वॉल्यूम था और शुद्ध विलेय का जो वॉल्यूम था, इन दोनों को मिक्सअप करने पर जो सॉल्यूशन, मतलब विलयन का क्या आता है, अगर वॉल्यूम आता है, मतलब आयतन आता है बराबर, तो ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम चेंज इन हीट पर। अब यहाँ पर हमने 11th में एक टॉपिक पढ़ा था कि बॉन्ड बनता कैसे है ना, यहाँ पर वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ करते हैं, है ना, दिख रहा है। चलिए, बॉन्ड बनता है एनर्जी से। किससे बनता है, एनर्जी से। अगर ए और ये बी कोई मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में बॉन्ड बना है, इसके पास में भी अपनी एनर्जी है, इसके पास में भी अपनी एनर्जी है, तो बॉन्ड बनने का सीधा मतलब ये होता है कि अगर ऊर्जा कम होती है, ये भी अपनी एनर्जी लूज करेगा, ये भी अपनी एनर्जी लूज करेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए, 2 अमीर आदमी के बीच में दोस्ती कम होती है, दोनों को घमंड होता है ना, तो घमंड की वजह से दोस्ती नहीं हो पाती। अगर इसने भी अपना थोड़ा घमंड कम कर दिया, इसने भी थोड़ा घमंड कम कर दिया, तो दोनों के बीच में मित्रता हो जाएगी, फ्रेंडशिप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसके अपने पास एनर्जी है, इसकी एनर्जी अपने पास में। अगर ये दोनों एनर्जी अपनी लूज करते हैं, कम कर देते हैं, इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड बनने पर एनर्जी कम होती है, ये एनर्जी कम हो जाएगी तो बॉन्ड बनेगा। अगर इसको एनर्जी दे दी जाए, है ना, एनर्जी दे दी जाए, इसको मैं एनर्जी दे दूंगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, बॉन्ड बनने पर ऊर्जा निकलती है, मतलब इनने अपनी ऊर्जा निकाल दी, इसने भी अपनी ऊर्जा निकाल दी, इसने अपनी ऊर्जा निकाल दी, इसने भी अपनी एनर्जी निकाल दी और बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन नोट कर लीजिए कि बॉन्ड बनने पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है ना, नोट कर लीजिए, बॉन्ड बनने पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, और बॉन्ड, उसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए, बॉन्ड टूटने पर ऊर्जा अवशोषित होती है। अब टूटेगा कब, है ना, 2 अच्छे मित्र थे, दोनों गरीब थे, क्लास में पढ़ते थे, फिर बाद में दोनों पैसे वाले हो गए, दोनों को एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ, पैसे आ गए साहब। तो यहाँ पर भी यदि इनको एनर्जी आ जाएगी, इनके पास में एनर्जी आ जाएगी, ज़्यादा एनर्जी इनको दे दी जाएगी, तो ये इनके बीच में बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, इनको ऊर्जा चाहिए, तो इन्होंने ऊर्जा अवशोषित करी, अब्जॉर्व करी है, ऊर्जा को, एनर्जी को अब्जॉर्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन और नोट कर लीजिए कि बॉन्ड टूटने पर ऊर्जा अवशोषित होती है। तो इन्हीं 4 टॉपिक के ऊपर हम क्या करेंगे,
डिस्कस करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, वेपर प्रेशर कम बनी या ज़्यादा बनी, ठीक है, वॉल्यूम चेंजेस हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, डेल्टा V मिक्सिंग चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और एक शॉर्ट में एक बात समझाई देती, जो राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलियन होते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श विलियन होते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये भी हम क्लियर समझेंगे, ठीक है। तो हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अगर नोट कर लिया हो तो इसको क्लीन कर देते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम इन 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ना कौन सा, पॉइंट नंबर 1 आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलियन, आदर्श विलियन, ठीक है। चलिए पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसा मैं आपको डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ वैसा वैसा आपको नोट्स भी मिलेंगे, है ना, सेम। पहले बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ए और बी तथा ए बी के बीच में क्या होता है, समान होता है, सेम होता है। क्यों, यहाँ पर जितना वॉल्यूम था, इनके बीच में जितना अट्रैक्शन था, इन दोनों के बीच में जितना अट्रैक्शन था उतना ही अट्रैक्शन ए और बी का बॉन्ड बनेगा। ए और ए का जो बॉन्ड था उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसकी जो वैल्यू थी, और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इसकी जो वैल्यू थी, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ए और बी बॉन्ड बना तो सेम था, है ना। तो आदर्श विलियन में ए व बी तथा ए बी के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, समान होता है। ये हमारा पहला पॉइंट है, क्योंकि चेंज नहीं हुआ है कुछ भी। दूसरा पॉइंट है फॉलो राउल्ट्स लॉ एच ऑल concentration and all temperature। आदर्श जो विलियन होते हैं वो क्या करते हैं, सभी सांद्रताओं पर और सभी तापमान पर क्या होते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं मतलब समझते हैं। हमने क्या किया कि एक जो सॉल्यूशन था, है ना, एक कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, माना कि एक्स वाई कोई सॉल्यूशन था, ठीक है। इसका हमने लेब में एक्सपेरिमेंट किया और इसकी कोई वेपर प्रेशर निकाली, और ये वेपर प्रेशर माना कि V थी, है ना, वेपर प्रेशर Vp थी। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाला लेब में, क्लियर, समझना। और एक और वेपर प्रेशर हमने निकाली विथ हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ, है ना, इसकी वेपर प्रेशर निकाली। तो इसकी वेपर प्रेशर भी क्या आ गई, Vp आ गई। एक तो लेब में, है ना, एक तो लेब में एक्सपेरिमेंट करके इसके कुछ मीटर होते हैं, ठीक है। उन मीटर की हेल्प से हमने क्या निकाला, ये वेपर प्रेशर निकाला। और यहाँ पर भी हमने राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हुए, है ना, उसका लॉ फॉलो करते हुए, उसका जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या किया, वेपर प्रेशर निकाल। तो ये वेपर प्रेशर और ये वेपर प्रेशर दोनों क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्लियर, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर P = P0 A zeta A प्लस P0 B zeta B एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है, एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। P हमने ये जो है एक्सपेरिमेंट से निकाला, और ये क्या किससे निकाला, राउल्ट्स के रूल से निकाला, उसके फॉर्मूले से निकाला। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अगर सेम आती हैं तो इसका मतलब ये आदर्श विलियन है। क्लियर। तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट था हमारा डेल्टा V मिक्सिंग।
डेल्टा वी मिक्सिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब समझना यहाँ से कहानी, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की साइज पहले थी, जितनी साइज थी, है ना, जितनी भी साइज थी, समझते हैं, ये कंटेनर है पहला, ये कितना है 20 ml का है, दूसरा भी कंटेनर क्या है 20 ml का है, ठीक है, ये यहाँ तक भरा हुआ था और ये भी यहाँ तक भरा था। अगर इन दोनों को मिक्सअप करने पर यहाँ पर क्या होता है 40 ml आता है, 40 ml हमारा वॉल्यूम बनता है ना, 40 ml हमारा वॉल्यूम बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। वॉल्यूम में चेंज क्यों होता? अगर यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता, अणु क्या होते पास पास में आ जाते हैं ना, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता तो अणु क्या होते पास पास में आ जाते, पास पास में आ जाते तो क्या होता वो सॉल्यूशन सिकुड़ जाता, सिकुड़ जाता तो क्या होता वॉल्यूम कम हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उतना ही है, तो यहाँ पर वॉल्यूम बराबर। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उससे यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो ये अणु क्या हो जाता, ये अणु क्या हो जाता, ए के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और बी के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसमें से ए और बी का जो मॉलिक्यूल्स बना, अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, कम हुआ तो दूर दूर जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो पास पास में आएंगे। तो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती। अगर दूरी बढ़ेगी तो ये जो चीज है, एक अणु जहां पर इतनी जगह में लेता वो अब इतनी जगह लेगा, तो दूसरा इतनी जगह लेगा, इसके करते कर यहाँ पर क्या हुआ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अब वॉल्यूम कितना हो गया 50 ml हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में यदि कोई चेंजेस होता है तो वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होती है 0 होती है, ना तो कम होती है ना ही ज्यादा होती है, ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है, ना तो वॉल्यूम कम होता है ना ही ज्यादा होता है, क्लियर, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है बच्चों, डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है उत्सर्जित होती है, एनर्जी निकलती है ना, और बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। तो भाई यहाँ पर जो हमने ए और ए के बीच में और यहाँ पर एक बी और बी के बीच में और यहाँ पर ए तथा बी के बीच की बात, ये सॉल्यूशन है इन दोनों को मिक्सअप करने पर। तो यहाँ पर जितनी एनर्जी इनने लगाई थी, है ना, बॉन्ड बनने में, सॉरी बॉन्ड जब बना था तब एनर्जी क्या हुई थी रिड्यूस हुई थी, निकली थी, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए मान ले यहाँ पर 5 जूल एनर्जी निकली थी। यहाँ पर ये बॉन्ड पहले टूटे होंगे, है ना, कोई भी बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से जुड़ने से पहले बॉन्ड टूटता है और फिर बाद में बॉन्ड बनता है। ये पहले टूटे होंगे, जब टूटे होंगे तो इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, है ना, इन्होंने एब्जॉर्ब की होगी, अवशोषित की होगी, इसने भी अवशोषित की होगी, है ना, एनर्जी अवशोषित की थी, है ना। तो यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं, चलो अवशोषण का समझ लेते हैं। ये जब बॉन्ड टूटे होंगे तो इनने क्या होगी 5 जूल एनर्जी रिड्यूस की होगी, सॉरी ली होगी, है ना। बॉन्ड जब टूटता है, बॉन्ड कब टूटता है, इसको ज़्यादा एनर्जी देंगे तो दूर दूर हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 5 जूल एनर्जी इनने अवशोषित की थी। लेकिन इनके बीच में जब बॉन्ड बना, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, तो यहाँ पर बॉन्ड बना, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है उत्सर्जित होती है, तो 10 जूल ऊर्जा क्या हो गई निकल गई। तो 5 जूल ऊर्जा इसने ली थी बॉन्ड को तोड़ने में, इसने भी बॉन्ड को तोड़ने में, है ना। हमने 11th में बंद ऊर्जा पढ़ रखी है। बंद ऊर्जा मतलब किसी दो तत्व के बीच में बंद को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं बंद ऊर्जा बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी कितनी थी 5 जूल थी, यहाँ पर भी बॉन्ड एनर्जी कितनी थी 5 जूल थी, ठीक है। तो इनको ये बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ तो इसने क्या हुआ उत्सर्जित कर दी, रिड्यूस कर दी, कितनी 10 जूल एनर्जी। तो क्या यहाँ पर एनर्जी में बराबर, ठीक है, बिल्कुल भी। अगर यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी 10 तो 10 दोनों क्या है इक्वल है एक दूसरे के, ना तो कम है ना ज्यादा है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये 4 क्या होते हैं डिफरेंट भी होते हैं, क्लियर।
ठीक है। तो पहला है ए और बी के बीच में आकर्षण बल ए बी की तुलना में समान होता है, सभी राउल्स के नियम का फॉलो करते हैं, उसका गणितीय रूप लिख देते हैं। डेल्टा मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब हीट में भी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा था आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला C6H5Cl, इसके कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल C6H5Cl प्लस C6H5Br। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आता है, और एक आता है एथेनॉल तथा मेथेनॉल में। तो मेथेनॉल CH3OH प्लस C2H5OH है ना, इन दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों मिलाएंगे, ये अलग है और ये अलग है, ये A है और ये B है ना, मान लेना ऐसा। ये दोनों क्या, इन दोनों को जब मिक्सअप करेंगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। तो इन दोनों को मिक्सअप करने पर आइडियल सॉल्यूशन बनता है। फाइनली इन दोनों को भी मिक्सअप करने पर क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन ही बनेगा, है ना। तो ये आप एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। एक एग्जांपल और है एन हेक्सेन तथा एन हेप्टेन। नंबर 3 एन हेक्सेन, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, और इसको ब्रोमोबेंजीन है, या ये मेथेनॉल है और ये एथेनॉल है। एन हेक्सेन प्लस में एन हेप्टेन का एग्जाम्पल दे रखा है बुक में। तो इन दोनों को एन हेक्सेन तथा एन हेप्टेन को दोनों को मिक्सअप करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, है ना। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है वो समझ लीजिए। हम एक ग्राफ बनाते हैं, चलो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है ना। कई बच्चों को ग्राफ देखना नहीं आता है। आपकी बात नहीं कर रहे, आपको तो आता है ना। हम अनादर्श बच्चों की बात करें, आप तो आदर्श बच्चे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे जीटा वन इज इक्वल टू जीटा ए इज इक्वल टू 1 और जीटा बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम जीटा ए इज इक्वल टू 0 और जीटा बी इज इक्वल टू 1। जीटा ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की, और यहाँ बात करेंगे हम मोल फ्रैक्शन की। अब ये ग्राफ किसके बीच में बन रहा है ना। ग्राफ कौन सा है, ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। बुक्स में आपको मिल जाएगा, जो नोट्स देंगे, है ना। अभी समझने के लिए नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये जैसे जैसे इधर जाएगा, है ना, इधर जाएगा तो क्या बनेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इधर जाएगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर इस कोने पर सबसे ज़्यादा मोल किसके हैं, है ना, सबसे ज़्यादा मोल किसके हैं, सॉल्यूशन के ए के हैं, ए का मोल 1 है ना। मोल फ्रैक्शन को हम पूरा 1 मान लेते हैं, जितना भी होता है। तो 1 है, मतलब जितने भी मोल है वो किसके हैं, 1 के हैं, मतलब जीटा बी इक्वल टू क्या है, 0। इसका कोई भी मोल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोने पर, इस कोने पर ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इधर जाएगा तो क्या होंगे, धीरे धीरे इसके मोल क्या होंगे, कम होंगे। इधर जाके क्या किसके मोल बढ़ जाएंगे, एक्स बी, मतलब इसका मोल बढ़ जाएगा। इधर था तो इसका मोल ज़्यादा था, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसके मोल है, पी नॉट बी के मोल है। पी नॉट बी की शुद्ध, यहाँ पर किसका वेपर प्रेशर है, पी नॉट बी का वेपर प्रेशर। इधर जाएंगे, है ना, इधर इसका जो है इस कोने पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्स बी, मतलब जीटा बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, इसका मोल फ्रैक्शन बिल्कुल कम है। ठीक है, अगर इसको इस प्रकार से मिलाया जाए,
देखो इधर आएंगे तो किसका मोल बढ़ेगा, जीटा ए का मोल बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वेपर प्रेशर किसकी बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है, वेपर प्रेशर किसकी बनेगी, जिसके मोल ज्यादा होंगे, जो सॉल्यूशन में ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उसी का बनता है। तो वेपर प्रेशर किसका बनेगा, किसका बनेगा, पी नॉट ए, क्योंकि यहाँ पर जीटा बी क्या है, 0 है, तो जितना भी प्रेशर बनेगा वो किसका बनेगा, ए का बनेगा। इसलिए यहाँ पर शुद्ध विलायक की वाष्प दाब को प्रदर्शित किया गया है। इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ये किसकी बात करें, इसकी और इसकी दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ग्राफ आप नोट कर लीजिए, इसमें एक वैल्यू और पुट कर सकते हैं। यहाँ पर इधर पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी नोट ए जीटा ए, है ना, और यहाँ हम नोट कर सकते इधर जाने पर किसका प्रेशर बन रहा है, तो यहाँ पर पी नोट बी इज इक्वल पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू जीटा बी, और यहाँ पर दोनों की बात हो रही है। तो पी टोटल इज इक्वल टू कितना हो रहा है, पी टोटल इज इक्वल टू हो रहा है पी नोट ए जीटा ए प्लस पी नोट बी जीटा बी। तो ये हमारा ग्राफ रेडी है। क्लियर, क्लियर, ठीक है, ग्राफ नोट कर लीजिए। तो ये हमारा था आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। क्लियर, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आज गणेश चतुर्थी है ना, आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, और आप सभी भगवान गणेश को लड्डू चढ़ाएं अच्छे अच्छे, उनको बोले कि हमें बुद्धि दे। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना, देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। कौन कौन से, पहला नॉन आइडियल सॉल्यूशन, solution showing minus v deviation, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, है ना, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। पहले तो ये होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव वी डेविएशन, है ना, यहां पर लिखोगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ठीक है। चलिए अब इन दोनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। कर स्टार्ट, चलिए क्लीन कर दें। चलिए पहले बात करते हैं -v नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नेगेटिव v डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। चलिए 4 कंडीशन के बाद हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। पहले बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। चलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ए बी व ए बी के बीच में क्या होगा,
क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समान नहीं होगा, असमान होगा। मीन्स ए के बीच में जो अट्रैक्शन था और बी के बीच में जो अट्रैक्शन था, वो अट्रैक्शन ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को नहीं मिल रहा है। ये अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। अणु क्या हो गए, पास पास आ गए। अणु क्या हो गए, पास पास आ गए। पहले इनके बीच की जो दूरी थी, है ना, इनके बीच की जो दूरी थी, इनके बीच की जो दूरी थी, वो दूरी इन दोनों के बीच की कम हो गई है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, बंद जो लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ, है ना, 11th में पढ़ा है, बॉन्ड जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर, तो असमान होता है, ठीक है, कम हो गई। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, उस पर डिस्कस करते हैं, चलिए इसको हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, ऐसे, मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों से ज्यादा है ना, ये इधर खुल रहा है मतलब ये ज्यादा है, ठीक है। अब वेपर प्रेशर की बात करें, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम बनेगी। क्यों बनेगी, बात करते हैं। तो P नोट ए जीटा ए प्लस P नोट बी जीटा बी, वेपर प्रेशर कम क्यों बनेगा, है ना, वेपर प्रेशर कम बनेगा। टोटल वेपर प्रेशर हम निकालेंगे, इसका जो वेपर प्रेशर था वो ज्यादा था, इसका जो टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे, है ना, PT मतलब टोटल वेपर प्रेशर, वो क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा वो समझते हैं। देखिए यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ वो वेपर प्रेशर पर इफेक्ट डालेगा। पहले जो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या थी, ज्यादा थी, है ना। अब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, A और B, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, B के बीच में, और अब जो कंटेनर बना है, अब जो सॉल्यूशन बना है, उनके बीच की दूरी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया है। तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, इसकी वाष्प नहीं बनने देंगे। वाष्प कब बनती है, बताइए, वाष्प कब बनती है, जब बॉन्ड क्या हो, वीक हो, आराम से इसको गर्म करेंगे, इसकी वेपर बन जाएगी। वेपर बन जाएगी, अगर क्लोज कंटेनर होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगी, है ना। यहाँ पर वेपर प्रेशर ज्यादा बन रही थी, यहाँ पर वेपर प्रेशर कम बनेगी। कम क्यों बनेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गया, इसलिए अणु या परमाणु एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। तो वेपर प्रेशर कम बनेगी, है ना, वेपर प्रेशर कम बनेगी, है ना, वेपर प्रेशर कम बनेगी। तो वेपर प्रेशर पहले जो प्योर थी, है ना, P नोट ए जीटा ए का मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A, और यहाँ पर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B। वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करती, जिसके ज्यादा मोल होंगे उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर। तीसरे टॉपिक पर बात करते हैं, तीसरे टॉपिक पर, डेल्टा V मिक्सिंग की। डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू नॉट इक्वल, मतलब इसको क्रॉस कर देंगे। जब आदर्श और अनादर्श विलयन में आप डिफरेंट पढ़ोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, मतलब ये बराबर नहीं थी, ये क्या हो गई, कम होगी। कम क्यों होगी, ये क्या होगी, कम होगी, मतलब 0 से कम होगी। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, -V, है ना, -V इसको लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, समझते हैं। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही कम होता है, तो यहाँ पर जो इसका जो था, है ना, इसका जो था वॉल्यूम था 20 ml था, इसका भी 20 ml था, यहाँ पर 40 ml होना था, लेकिन यहाँ पर 35 ml ही रह गया। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही बढ़ा, अणु एक दूसरे के पास में आ गए, सिकुड़ गए, ऐसे करके बैठ गए, तो क्या हो गया, उन्होंने कम जगह को घेरा है इस कंटेनर के अंदर, ये लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो माइनस हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, ऋणात्मक, मतलब जो भी होगा वो माइनस होगा, कम होगा। तो डेल्टा V मिक्सिंग इसके क्या हो गया, माइनस हो गया, मतलब ये कम हो गया, ठीक है, क्लियर। आदर्श अनादर्श विलयन में जब आप अंतर पढ़ोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, है ना, डेल्टा V मिक्सिंग
इज इक्वल टू नॉट जीरो, जीरो के बराबर नहीं है, या तो कम है या ज्यादा है, क्योंकि इसमें दो टाइप से इसलिए इसको ऐसा लिख देते हैं। क्लियर? ठीक है। चौथी बात कर रहे हैं हम डेल्टा एच मिक्सिंग की। डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस एच होगा। माइनस एच क्यों होगा फिर समझते हैं। यहां पर इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था, टूटा था, ए और ए जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो बॉन्ड ब्रेक कब होता है? जब एनर्जी अवशोषित की जाती है। तो इनको 5-5 जूल एनर्जी दी गई थी, है ना, कि लो अपना कारोबार बढ़ाओ अलग अलग होके, है ना। लेकिन यहां पर जब ए और बीच के बीच में बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ, जितना आकर्षण बल होगा ऊर्जा उतनी निकलेगी। पास में जितना होगा, जितना घमंड कम करोगे उतना पास में आओगे। तो जितनी एनर्जी लूज करेंगे मॉलिक्यूल्स उतने एक दूसरे के पास में आएंगे। तो ए और ए के बीच में जो एनर्जी रिड्यूस होगी वो ज्यादा हो गई। भाई यहाँ पर कितनी हो गई? 12 हो गई, 12 जूल हो गई। कितनी हो गई? 12 जूल हो गई। ठीक है, 12 जूल हो गई, तो ज्यादा एनर्जी निकल गई। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, है ना। एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन है जो क्या करेंगे? माइनस वी डेविएशन शो करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। यहाँ दिख रहा है नीचे, चलो लिखते हैं। इसमें एग्जाम्पल होगा, पहला एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एसीटोन CH3COCH3, है ना, CH3। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, है ना। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये कार्बन इसके साथ में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पर Cl, है ना। 3 कार्बन, इसकी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? टोटल 4 होती है, 3 तो इसने जोड़ दी है, एक हाइड्रोजन इसके पास में बचा है। यहाँ पर क्या होगा? ये जो कार्बन है, एक तो यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ, एक यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी है। इसके बीच में क्या है? वान डेर वाल्स फोर्स है, यहाँ नीचे दिख रहा है वान डेर वाल्स फोर्स है। वान डेर वाल्स फोर्स यहाँ पर भी क्या है? वान डेर वाल्स फोर्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? अद्वितीय ऋणात्मकता तत्व है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये सब आपको 11th में पढ़ा रखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? पूरी पीरियोडिक टेबल में हैलोजन जो तत्व होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, और उसके बाद में किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कार्बन से ज्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचना शुरू कर देगा कि भाई लाओ दे दो, इसको डरा के इलेक्ट्रॉन सारे ले लेंगे। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन बेचारा गरीब आदमी, इसके पास ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इसको दे देता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कहाँ पर? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या करेगा? इस पास वाले ऑक्सीजन के पास, इसके पास क्या है? 2 लोन पेयर। ठीक है, सॉरी लोन पेयर नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 ही होती है। चलिए अब ये क्या करेगा? इसके पास से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। तो खींचना शुरू करेगा, एक दूसरे के पास आएंगे, तो बॉन्ड क्या होगा? मजबूत होगा। तो बॉन्ड का आकर्षण बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अट्रैक्शन क्या होगा? एक दूसरे के बीच में बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर लिख देता हूं मैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? वान डेर वाल्स बल की तुलना में हाइड्रोजन जो बंध होता है वो अधिक मजबूत होता है। ये लाइन आप नोट कर लीजिए कि वान डेर वाल्स बल की तुलना में हाइड्रोजन बंध अधिक मजबूत होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, तो अणु एक दूसरे के पास में आ जाएगा। तो क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो ए बी के बीच में, ये ए है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ये जब ऐसे था तो ये दोनों दूर दूर थे, इनके बीच में क्या था? वान डेर वाल्स फोर्स था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड बना एक दूसरे के पास में आने में। ठीक है, और इसका अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गया। अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ा तो वेपर प्रेशर कम बनेगी, वेपर प्रेशर के साथ में वॉल्यूम कम हो जाएगा, हीट भी कम रिड्यूस होगी।
ठीक है, क्लियर क्लियर, ठीक है। अब इसका एक ग्राफ बना ले, चलिए ग्राफ बना लेते हैं, सॉरी ग्राफ बना लेते हैं, जल्दी जल्दी ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ तो आपको बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन आपको ग्राफ में समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे जीटा ए इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी 1, यहाँ पे बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखेंगे जीटा ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जीटा बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये यहाँ पर क्रॉस करेगा, ये यहाँ पर क्रॉस करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बन रही हो जीटा सॉरी पी नोट ए बी की बन रही है, यहाँ पर बन रही है पी नोट ए की बन रही है, ठीक है। और ये टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम वेपर प्रेशर की, यहाँ पर बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन की, मोल अंश की, ठीक है, क्लियर। लेकिन ये होना था, ऐसा तो किसमें हुआ, आइडियल सॉल्यूशन में भी हुआ, सेम टू सेम ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन में बना, ये तो होना था, लेकिन हुआ क्या, कम हुआ। क्या क्या कम हुआ, वेपर प्रेशर कम बने। इसकी जो वेपर प्रेशर ये बननी थी, इस वेपर प्रेशर से वेपर प्रेशर कम बनी, तो कम बनी इसलिए इसको इस लाइन से शो करते हैं। वेपर प्रेशर क्या हुई, कम बनी, है ना, इसकी वेपर प्रेशर भी कम बनी, इसकी वेपर प्रेशर भी कम बनी, इसलिए इसको भी इस लाइन से शो करते हैं। टोटल वेपर प्रेशर जो बननी थी वो भी कम बनी, इसलिए इसको भी इस लाइन से शो करते हैं। ये ग्राफ ये